दोस्तों, आप अपने वेब ब्राउज़र पर जनरली क्या क्या काम करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करना, म्यूजिक सुनना, वीडियो देखना, सोशल मीडिया चलाना और कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लोग डार्क वेब पर क्या क्या काम करते हैं? हैकिंग, चुराई गई बैंकिंग डिटेल्स को खरीदना बेचना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, किसी पर्सन को मारने की सुपारी लेना और देना, किसी पर्सन को किडनैप करके उसको टॉर्चर करते हुए वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव मर्डर, इंसान के मीट की रेसिपी बताना, इंसान के स्किन से बनी हुई चीज़ों को बेचना और भी घटिया से घटिया चीजें जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान सोच तक नहीं सकता। लेकिन इतना उच्च स्तरीय इलीगल एक्टिविटी होने के बावजूद गवर्नमेंट एजेंसी इनको बंद क्यों नहीं कर देती? सब जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लो ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इंटरनेट पर जितने भी वेबसाइट्स हैं वो सब www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट है। मतलब कि छोटे से छोटे ब्लॉग से लेकर बड़े से बड़े वेबसाइट तक सब www के अंदर आते हैं। इसके प्रयोग को देखते हुए इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है सरफेस वेब, दूसरा है डीप वेब और तीसरा है डार्क वेब। जो कुछ भी कंटेंट सर्च इंजन के माध्यम से सर्च किया जा सके वो सभी सरफेस वेब के अंदर आता है। आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन सॉन्ग सुनते हो, अपने ब्राउजर में कोई इमेज देखते हो, कोई डॉक्यूमेंट देखते हो, ये सभी चीजें आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि ऐसा करने की आपको परमिशन है। मतलब कि वो चीजें जिन्हें आप नॉर्मली देख सकते हो अपने सर्च इंजन से वो सभी सरफेस वेब के अंदर आता है। इंटरनेट पर कुछ ऐसे कंटेंट भी होते हैं जो बहुत ज्यादा सीक्रेट होते हैं। इन सभी कंटेंट को डीप वेब के अंदर रखा जाता है। ये सारे कंटेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं और खास ऑथोराइजेशन मिलने के बाद ही आप इन कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इंटरनेट पे किसी पर्सन का नाम लिखकर उसका बैंकिंग डिटेल्स सर्च करोगे तो उसका बैंकिंग डिटेल्स सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा। ये डिटेल्स सिर्फ बैंक वालों को ही पता है या फिर उस पर्सन को जिसके पास उस बैंक अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड है। तो अगर आप सिंपली अपने बैंक अकाउंट पे ऑनलाइन बैंक अकाउंट पे विजिट कर रहे हो तो इसका मतलब आप डीप वेब के कंटेंट को एक्सेस कर रहे हो। अगर मैं एक और एग्जांपल लेकर बताऊं तो जैसे कोई यूट्यूबर अपने वीडियो को पब्लिक करता है तो उस वीडियो को कोई भी देख सकता है, लेकिन अगर वही यूट्यूबर उस वीडियो को पब्लिक ना करके प्राइवेट या अनलिस्टेड कर दे तो उसके अलावा उस वीडियो को कोई नहीं देख सकता। इस केस में वो वीडियो डीप वेब में हिडन रहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड वाइड वेब का 96% हिस्सा सिर्फ डीप वेब ही है और सिर्फ 4% हिस्सा ही सरफेस वेब है। तो अगर अब तक आप ये सोच रहे थे कि आपको इंटरनेट के बारे में सब कुछ पता है तो आज अपना ये वहम तोड़ लीजिए, क्योंकि पूरा इंटरनेट सिस्टम या वर्ल्ड वाइड वेब हमारे सोच से कहीं ज्यादा विशाल है। डीप वेब का ज्यादातर हिस्सा लीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड और पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा, सरकारी डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, सुरक्षा एजेंसियों के डॉक्यूमेंट्स, बैंकों के फाइनेंशियल डिटेल्स, मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर्स, स्पेस रिसर्च से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और इसी तरह के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डीप वेब में क्यों रखा जाता है? तो इसकी एक खास वजह है। दरअसल डीप वेब में यूजर की आइडेंटिटी और उसकी एक्टिविटी को ट्रेस नहीं किया जा सकता। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। यानी कि आप पूरी तरह से एनोनिमस मतलब कि गुमनाम रहते हैं। इसलिए यहाँ गजब की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें और एजेंसियां अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को छुपाने के लिए डीप वेब का इस्तेमाल करती है। अब भी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि डीप वेब को एक्सेस करना लीगल है या नहीं। ऑफ कोर्स ये लीगल है। आपके पास एक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए और आप किसी भी रेगुलर सर्च इंजन से डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं। इलीगल होने की बात तब आती है जब कोई गलत तरीके से डीप वेब को एक्सेस करता है और उसी गलत तरीके को हैकिंग कहते हैं। डार्क वेब डीप वेब का ही एक छोटा सा हिस्सा है जो डीप वेब के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है। मतलब कि डार्क वेब को यूज करने वाले यूजर की आइडेंटिटी भी एनोनिमस रहती है। दोस्तों, डार्क वेब में आमतौर पर ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, चोरी का सामान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स, लाइव मर्डर, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की तस्करी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। इसलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से जाना जाता है
मतलब कि डार्क वेब या डार्क नेट। लेकिन इतना ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ होने के बावजूद गवर्नमेंट एजेंसी इनको बंद क्यों नहीं करती, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर डार्क वेब काम कैसे करता है। दोस्तों, हम डार्क वेब को किसी रेगुलर सर्च इंजन जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है टॉर या द ओनियन राउटर। ये ब्राउज़र फ्री में इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। टॉर ब्राउज़र में जो भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उनके एक्सटेंशन में .in, .com या फिर .org नहीं बल्कि .onion होता है। जब हम टॉर में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास आने से पहले डिफरेंट लेवल ऑफ इंक्रिप्शन से गुजरती है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लेते हैं किसी ने टॉर में www.facebook.onion सर्च किया तो पहले ये रिक्वेस्ट एक सर्वर तक जाएगा, फिर ये सर्वर दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर दूसरा तीसरे को भेजेगा, फिर तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, और ऐसा ही बहुत सारे सर्वर से गुजरने के बाद रिक्वेस्ट फेसबुक तक पहुंचेगा। देन फेसबुक रिस्पॉन्स देगा इस सर्वर को, फिर वो सर्वर उसके पहले वाले सर्वर को, फिर वो सर्वर उसके पहले वाले सर्वर को। देन ऐसा होते होते आपके मॉनिटर पर फेसबुक का वेबसाइट खुलेगा। इसके कारण ना तो फेसबुक यूज़र का आईपी एड्रेस जान पाएगा और ना ही यूज़र फेसबुक का आईपी एड्रेस जान पाएगा, क्योंकि फेसबुक को इस सर्वर का आईपी एड्रेस दिखेगा क्योंकि इसने उसको रिक्वेस्ट भेजा था। और अगर यूज़र फेसबुक का आईपी एड्रेस ट्रेस करेगा तो उसे इसका आईपी एड्रेस दिखेगा क्योंकि उसने रिक्वेस्ट इसको भेजा था। लेकिन अगर आप नॉर्मली टॉर को डाउनलोड करके चलाने लग जाएंगे तो इससे आपका पीसी या लैपटॉप को हैक किया जा सकता है, जिससे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हैकर्स तक पहुंच जाएगा और आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन डार्क वेब में बिकना चालू हो जाएगा। क्योंकि इस ब्राउज़र को नॉर्मल लोग से लेकर बड़े बड़े हैकर्स और माफिया तक यूज़ करते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी गवर्नमेंट से छिपी रहे। इसलिए जब कोई डार्क वेब को एक्सेस करता है तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब कि VPN का यूज़ करता है। VPN आपको एक डुप्लीकेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो अगर कोई हैकर अगर आपके आईपी एड्रेस को हैक कर भी लेता है तो वो आईपी एड्रेस आपका रियल आईपी एड्रेस नहीं होता है। तो अगर गवर्नमेंट एजेंसी भी डार्क वेब में मौजूद किसी इलीगल वेबसाइट को बैन करना चाहती है तो उसे कभी भी उस वेबसाइट के एडमिन का रियल आईपी एड्रेस पता नहीं चल पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज तक कोई इलीगल वेबसाइट बैन नहीं किया गया। बहुत सारे इलीगल वेबसाइट बैन हुए हैं और बहुत सारे क्रिमिनल्स पकड़े भी गए हैं डार्क वेब के। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूरे डार्क वेब को ही क्यों नहीं बंद कर दिया जाता। ऐसा इसलिए कि डार्क वेब में सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ ही नहीं बल्कि लीगल एक्टिविटीज़ भी होती है। देश की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए डार्क वेब का ही इस्तेमाल करती है। बहुत लोगों के मन में ये मिथ बैठा हुआ है कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी पर्सन डार्क वेब को एक्सेस कर सकता है। इलीगल होने की बात तब आती है जब आप कोई इलीगल एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं। अगर आप एक नॉर्मल इंटरनेट यूज़र हो तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको वहाँ जाने की चुल मच रही है तो प्रिकॉशंस लेकर ही जाएं, क्योंकि वहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। वहाँ जगह जगह पर बस छल और कपट है। डार्क वेब में 80% यूज़र इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, इसलिए जब भी डार्क वेब में जाएँ तो VPN ज़रूर यूज़ करें और फ्री VPN के चक्कर में ना पड़ें। एक पेड और जाना माना VPN ही यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और अगर कोई बात करना हो तो कमेंट करें। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।